गणित पढ़ने वाले सभी छात्रों का मैं यानी कि श्याम मोहन मौर्य मैथ मंत्रा चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 9 विषय गणित के प्रथम अध्याय जो कि संख्या पद्धति के नाम से है उसके विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहा जाता है। सर्वप्रथम हम ये चर्चा करते हैं कि आखिर संख्या पद्धति कहते किसे हैं। गणित की एक ऐसी पद्धति जिसमें संख्याओं के विषय में अध्ययन किया जाता है संख्या पद्धति कहलाती है। यानी कि जिस पद्धति के अंतर्गत हम गणित के संख्याओं के विषय में अध्ययन करते हैं उसी को ही हम संख्या पद्धति कहते हैं। अब सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक जैसा कि यहाँ लिखा गया, पूर्णांक का अर्थ है पूरा अंक। धन पूर्णांक प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, ऋण पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी धन पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या तथा प्राकृत संख्या भी कहते हैं, ऋण पूर्णांक तथा सभी पूर्ण संख्याएं सम्मिलित हों उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार धन पूर्णांक प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को गिना जा सके उसे हम धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... यहाँ पर लिखा गया अनंत तक। तो सभी छात्र जानते रहें कि धन पूर्णांक की शुरुआत 1 से होती है और यह अनंत तक चलती रहती है। अब नोट के रूप में हम लोग देखते हैं कि आखिरकार धन पूर्णांक से संबंधित विशेष तथ्य क्या है। ये कहते हैं कि सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 होता है जबकि सबसे बड़े धन पूर्णांक को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब हम ऋण पूर्णांक के विषय में चर्चा करते हैं। जब धन पूर्णांक को ऋण चिन्ह के साथ निरूपित किया जाए या प्रदर्शित किया जाए तब ऐसे पूर्णांक को ऋण पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ... ये कहते हैं ∞ तक यानी कि अनंत तक। अब ऋण पूर्णांक पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो इसमें कहा गया कि सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 होता है जबकि सबसे छोटे ऋण पूर्णांक को परिभाषित नहीं किया जा सकता। सभी छात्र यहाँ जानते रहें, जहाँ तक कि ऋण पूर्णांक की बात है तो जो संख्या संख्यात्मक रूप से जितनी बड़ी होती है वास्तव में वह उतनी ही छोटी होती है। जैसे -1, -2, -3, -4 में अगर हम लोग संख्यात्मक रूप से देखें तो -4 हमको लगता है कि सबसे बड़ा है, जबकि वास्तविकता यह है कि इन चारों ही संख्याओं में -1 सबसे बड़ी संख्या होती है या सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक होता है। अब हम लोग पूर्ण संख्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि जब धन पूर्णांक के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्णांकों के इस समुच्चय को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। यानी कि धन पूर्णांक के साथ 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो हम लोग देखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 ... अनंत तक लिखा गया। देखिए यहाँ से 1 से लेकर अनंत तक की जो ये संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं इसी को हम लोग धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसमें अगर 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए
तब ऐसे संख्याओं के समुच्चय को ही हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में होल नंबर्स के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग ग्राफ द्वारा ये समझने का प्रयास करते हैं या फिर आलेख द्वारा यह समझने का प्रयास करते हैं कि पूर्णांक के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पूर्णांक, और यहाँ दाहिने तरफ जहाँ तक की संख्या रेखा की बात है, हम लोग जानते हैं कि हम जितना बाएं ओर जाते हैं हमें छोटी संख्याएं मिलती हैं, और जितना ही हम क्रम से दाहिने ओर बढ़ते जाते हैं हमको क्रमशः बड़ी संख्या मिलती है। तो यहाँ पे एक से लेकर के देखिए 1 2 3 4 5 उसके बाद अनंत तक इस संख्याओं को यहाँ पे दिखाया गया। इन्हें हम धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या भी कहते हैं। धन पूर्णांक को इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है, और प्राकृतिक संख्या को हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक आलेख बनाया गया जो कि 0 से लेकर अनंत तक आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 0 1 2 3 4 5 ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। अब हम 0 के बाईं ओर जाते हैं, देखते हैं हमको -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी तक की संख्याएं मिल रही हैं, और इन्हीं संख्याओं के समुच्चय को हम लोग ऋण पूर्णांक या फिर निगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पर छात्र ध्यान देंगे, कभी कभी निगेटिव इंटीजर्स के लिए नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने संख्या पद्धति के अंतर्गत पूर्णांक से संबंधित जो 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, दूसरा ऋण पूर्णांक, तीसरा पूर्ण संख्याओं के विषय में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। अगर सभी छात्रों को ये जितने भी बिंदु क्रम से पढ़ाए गए हैं अगर आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पर आइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में जितने भी वीडियो आपकी कक्षाओं से संबंधित बनाए जाएं, घर बैठे ऑनलाइन आप उसका अध्ययन कर सकें। आप लोगों ने समय दिया, इस वीडियो को वॉच किया, इसके लिए मैथ मंत्रा चैनल एक बार फिर से आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद प्रेषित करता है। धन्यवाद।